नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बात करेंगे बिहार के चुनाव के बाद आने वाले नतीजों की। 10 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन नतीजों से पहले हम आपको बता दें कि तेजस्वी की बढ़त की 3 वजह क्या है। पहली वजह ये कि तेजस्वी ने अहम मुद्दों पर चोट की। सबसे बड़ा विषय रहा कोरोना काल में जो बिहार के लोग यहां से पलायन करके, जो रिवर्स पलायन हो रहा था, उस मुद्दे को बहुत जबरदस्त तरीके से भुनाने की कोशिश की। और तेजस्वी ने दिखाने की कोशिश की कि नीतीश को जो दया का भाव उन लोगों के प्रति रखना चाहिए था, जो व्यवस्था उस कोरोना काल में उनके वापस लाने को लेकर करनी चाहिए थी, और उसके बाद उनके वहां पहुंचने पर जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नीतीश कुमार ने नहीं की। पहली वजह, सबसे ज्यादा तेजस्वी ने इसी को भुनाने की कोशिश की। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 10 लाख रोजगार देने की बात कही, क्योंकि देखिए जो बिहार के लोग यहाँ पर आकर कामकाज करते हैं, उनको भी एक बात समझ में आ गई कि जब मुश्किल की घड़ी आती है तो आप हमेशा अपने घरों की ओर भागते हैं। तो उनको भी अब ये है कि अपने घर में, उनके अपने गृह क्षेत्र, उनके अपने बिहार में उनके लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए। तीसरी वजह है तेजस्वी का युवा होना। देखिए, तेजस्वी यादव युवा है और युवाओं की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा था। उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ साथ नीतीश कुमार को घेर रहे थे एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी चोट पहुंचा नीतीश को। और दूसरी बात, देखिए अंदर खाने चर्चा इस बात को लेकर भी खूब है कि चिराग पासवान जितना मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, वो बीजेपी की ही शय पर हो रहा था। ऐसा अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं। ये हमारी बात नहीं है, चारों जगह पर यही बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था। दूसरा, नीतीश कुमार जिस तरीके से आक्रामक हो गए थे विरोधियों को लेकर, उससे समझ में ये आ रहा था कि नीतीश कुमार को भी ये एहसास हो रहा था कि इस बार सत्ता पर उनकी वापसी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ में बहुत से फैक्टर हो चुके थे। वो चाहे कितनी बार बोलते रहो कि भ्रष्टाचारियों की सरकार, घोटालों की सरकार आरजेडी को, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जिट पोल्स ये कहते हैं कि महागठबंधन की परफॉर्मेंस एनडीए से काफी बेहतर है। तो हमने आपको बताया तेजस्वी यादव के वो 3 स्ट्रैटेजीज जिसके तहत इस चुनाव में मिलेगी आरजेडी यानी महागठबंधन को बढ़त।